हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब ब्रजवासी बैकुंठ गए। एक अद्भुत प्रसंग। तुम लोग उदास क्यों हो? देखो, हंसते खेलते ही तुम लोग अच्छे लगते हो। ऐसे उदास मत बैठा करो। गौचारण करने के लिए सब ग्वाल बाल आए हुए थे, किंतु जब सबको उदास देखा कन्हैया ने तो कह दिया, सुन कन्हैया, तू एक बात सच सच बताना है। हाँ हाँ पूछो, मैं सच ही बताऊंगा। कन्हैया भी बोल दिए। तू भगवान है? श्री दामा ने पूछा। यह क्या प्रश्न है? कन्हैया हंसे। बताना, तू भगवान है? मनसुख ने भी पूछ लिया। पर यह प्रश्न पूछ क्यों रहे हो तुम लोग? मैं तो तुम्हारा सखा हूँ। पर ब्रजराज बाबा कह रहे थे कि कल उन्हें वरुण लोक में ले जाया गया था, पर जैसे ही तू गया वहां तो तेरी बड़ी स्तुति हुई। वरुण देवता तेरे पांव धोकर पीने लगे थे। बाबा कुछ भी बोलते हैं। कन्हैया ने सखाओं की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, पर हम भी विचार करते हैं तो लगता है कि तू भगवान है। मधुमंगल बोला। क्या विचार करते हो? जैसे गोवर्धन पर्वत को तैने ही उठाया था। यही सच्चाई है। हमारी लाठी तो दिखावे के लिए थी, यह बात हम जानते हैं। और तैने कितने राक्षसों से हमें बचाया। कालिया नाग को तैने ही न था, हमारे वश की बात थी। दा दावानल पान किया, आग को पी जाना सामान्य मानवी के वश की बात कहाँ है। सखाओं की बातों को बीच में ही काटते हुए बोले कन्हई, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तू भगवान है? हाँ, मैं भगवान हूँ। कन्हैया बोल पड़े। तू सच बोल रहा है? तू सच में भगवान है? सखा भी विचित्र है, फिर पूछने लगे। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं भगवान हूँ। कितनी बार कहूँ? सब सखा श्री कृष्ण के पास आ गए। भगवान का तो बैकुंठ लोक होता है, तेरा भी बैकुंठ है क्या? मनसुख ने पूछा। हाँ है वैकुंठ, सहजता में श्री कृष्ण बोल दिए। तो हमें दिखा, श्री दामा बोला। ठीक है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने तुरंत अपने नेत्र बंद किए। सखाओं ने सोचा नहीं था कि कन्हैया इतनी जल्दी मान जाएगा। पर तू ध्यान क्यों कर रहा है? श्री दामा ने फिर पूछा। तुम सबके लिए गरुण को बुला रहा हूँ। तुम सब गरुण में बैठकर वैकुंठ जाना और दर्शन कर लेना। कन्हैया बोले। चलो रे, तू नहीं जाएगा हमारे साथ? सखाओं ने पूछा। मैं तो हूं ही वैकुंठ में। कन्हैया हंसे। तभी देखते ही देखते गरुड़ वहां आ पहुंचे थे। बैठो इनके ऊपर, ये तुम सबको बैकुंठ ले जाएंगे। पर हमें वापस आना है वृंदावन, मनसुख चिल्लाया। कन्हैया हंसे। गरुड़ में सब बैठ गए थे। बस देखते ही देखते गरुड़ उड़ चले। सखाओं को आनंद आ रहा था। स्वर्ग, सत्य, ब्रह्मलोक और कैलाश सब पीछे छूटते चले गए। गरुड़ ने अब जाकर अपनी गति रोकी, क्योंकि बैकुंठ लोक आ गया था। दिव्य लोक है यह बैकुंठ लोक। वहां के वातावरण में ही ओम नमो नारायणाय यह मंत्र गूंज रहा है। बैकुंठ के द्वार पर चक्र और शंख के विशाल चिन्ह बने हुए हैं। चारों ओर भगवत पार्षद इधर उधर शांत भाव से विचरण कर रहे हैं। सबकी चार भुजाएं हैं। सबके करों में चक्र, शंख, गदा और कमल है। और चारों ओर से सुगंध प्रकट हो रही है। कमल की सुगंध। मणिमाणिक के स्तंभ हैं, उसमें भी चक्र और शंख के चिन्ह हैं। इन श्री कृष्ण सखाओं की आंखें चौंधिया गईं। अरे अपने कन्हैया को लोक है, बड़ो ही दिव्य है। यह सब सखा तो बड़े होकर बैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं। मंत्र मुग्ध है। मनसुख बोला। खड़े रहोगे या आगे भी चलोगे? आगे, श्री दामा ने मनसुख से कहा। आगे? कोई हमें टोकेगा तो नहीं? अरे हमें टोकेगा कोई? मनसुख बोला। हमारे सखा का लोक है, किसकी हिम्मत जो हमें टोक दे। चलो। मनसुख ही आगे लेकर चला सब ग्वालों को। द्वार है, यह मुख्य द्वार है बैकुंठ का, श्री दामा ने कहा। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, पर यह मूर्ति कैसी है? उद्धव हंसते हुए बोले। तात, जय और विजय द्वारा द्वार पर खड़े थे।
उनको ही यह सब सखा मूर्ति कह रहे थे। मूर्ति नहीं है, सच्चों को आदमी है, मनसुख बोला था। नाय मूर्ति है। मधुमंगल गया और जय विजय के नाक में एक सींग डाल दी। जय विजय को अजीब लगा। वह शांत भाव से ही बोले, शांतम। मनसुख खुश हो गया। देखो, सच्चे को आदमी है। अब सब आगे बढ़ने लगे। कोई किसी से नहीं बोलता। अध खुले सबके नयन है। क्यों विशुद्ध स- सत्यविकता का धन है इस बैकुंठ लोक में। सखा कुछ पूछना चाहते हैं, पर सब अपने में शांत है। कुछ बातें करना चाहते हैं भगवत पार्षदों से, पर कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबके मन की बात सब जानते हैं। बोलने की आवश्यकता ही क्या। यह कुछ नहीं बताएंगे। मैं देखता हूँ, ऐसे कहते हुए मनसुख एक मणिखंभ में चढ़ गया। कुछ दिखा? श्री दामा ने नीचे से पूछा। हाँ हाँ दिखा। वहां फिर एकाएक तालियां बजाने लगा मनसुख। अपना कन्हैया वहीं आराम कर रहा है। पर इस समय आराम क्यों कर रहा है? मनसुख फिर ध्यान से देखने लगा। उसके पाँव को कोई दबा रही है। मनसुख हंसा। घर वाली होगी उसकी, श्री दामा ने कहा। लक्ष्मी नाम है उसका, मधुमंगल बोला। अच्छा, तो यहाँ लक्ष्मी है? मनसुख खूब हंसा। शांतम। कुछ भगवत पार्षद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब वातावरण में विक्षेप पाया तब बोले। मनसुख चुपचाप नीचे उतर आया, बिना कुछ बोले। अब सब आगे बढ़ रहे हैं। अजीब लोग हैं, सब गंभीर है यहाँ। कोई किसी से नहीं बोलता। मधुमंगल इतना ही बोला था, पर देखते ही देखते यह सब सखा तो अब भगवान नारायण के सामने खड़े थे। यह सब एकाएक हो गया था। भगवान नारायण शांत, पूर्ण शांत, अध खुले उनके कमल नयन, नीलवर्ण। प्रणाम करना चाहिए था, पर यह लोग क्यों प्रणाम करने लगे भला नारायण भगवान को? यह तो इनका सखा है, और सखा को भी भला कोई प्रणाम करता है? अरे देखो तो सही, बिल्कुल हमारे कन्हैया जैसा। मनसुख की आंखें तो फटी की फटी रह गई। रंग भी वैसा, रूप भी वैसा। श्री दामा बोला, वही तो है ये अपना कन्हैया, पर इसके 4 हाथ क्यों हैं? लकड़ी के 2 हाथ होंगे। यह कहते हुए सब सखा हंसने लगे। शांतम। फिर सब पार्षद बोल उठे। माथा पकड़ लिया सब सखाओं ने। हद है, ना कोई बोलता है, ना बोलने देता है। चल लाला, यमुना किनारे। मनसुख ने जाकर भगवान नारायण की भुजाएं पकड़ ली। यहाँ यमुना नहीं है, विश्वक्सेन पार्षद ने ब्रजवासियों से कहा। अच्छा, यहाँ यमुना नहीं है? फिर कुछ सोचकर मनसुख बोला, बंसीवट चल, तू बांसुरी बजाना, हम सब सुनेंगे। यह बैकुंठ है, यहाँ बंसीवट नहीं है, पार्षदों ने कहा। अब तो भूख लग रही है, माखन है या वो भी नहीं है? पार्षदों ने कहा, नहीं है। बस इसके बाद तो सब सखाओं ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, चोखो रे लाला तेरो बैकुंठ, हमें तो हमारो वृंदावन ही पहुंचा दे। यहाँ यमुना नहीं, यहाँ बांसुरी नहीं, यहाँ बंसीवट नहीं, और तो और यहाँ दो भुज वाला वो हमारा कन्हैया नहीं, जो स्वयं ग्वारिया देकर हमारे जो स्वयं गारियाँ देकर हमारे साथ साथ चले। नहीं, चलिए हमें वैकुंठ, हमें तो वृंदावन ही पहुंचा दे। तात देखते ही देखते गरुण आ गए और सखा खुशी खुशी उसमें बैठ गए और वृंदावन में। कन्हैया को देखा तो बोल पड़े सखा, लाला वृंदावन ही ठीक है, बैकुंठ ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ माधुर्य नहीं है, ऐश्वर्य की भरमार है, पर मधुरता नहीं। उद्धव कहते हैं, तात विदुर जी, पर इस घटना को ब्रजवासी भूल गए थे, या कभी स्मरण भी होता तो सोचते सपना है। और हाँ, सपना भी बुरा सपना, क्योंकि वृंदावन को छोड़कर बैकुंठ भी जाना बुरा ही तो है। हरे कृष्णा, राधे राधे।